एक और कॉन्सेप्ट है, ये जानना चाहिए आप लोगों को, फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? ठीक है। तो ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या हो गया कि एक ही फंक्शन हम लिखें, फंक्शन नेम सेम होगा, ठीक है, लेकिन उसमें आर्गुमेंट डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे अगर हम ऐड लिख रहे हैं तो ऐड दो नंबर का हो, इंटीजर नंबर हो, या आपका फ्लोटिंग नंबर हो, या आपका एगो इंटीजर एगो फ्लोटिंग नंबर हो, तो ऐसे करके वो होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, ये जानना चाहिए आप लोगों को, इसलिए आपको बता रहे हैं। इनलाइन फंक्शन, उसी तरह फंक्शन ओवरलोडिंग आता है। तो ओवरलोडिंग क्या आता है? ओवरलोडिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ द सेम थिंग फॉर डिफरेंट पर्पस। यानी ये यूज होता है उसी एक ही चीज़ के लिए, लेकिन डिफरेंट पर्पस, सेम थिंग, वही एक चीज़ डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होगा। सी प्लस प्लस में ओवरलोडिंग अलाउड है। ओके, दिस मीन्स दैट वी कैन यूज द सेम फंक्शन नेम टू क्रिएट फंक्शन दैट परफॉर्म अ वेराइटी इफ डिफरेंट टास्क। तो सेम फंक्शन नेम यूज करेंगे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए। और ये मेथड, ये प्रोसीजर कहलाता है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग, या हमारा कहलाता है फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। उसके बाद आता है जैसे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है, देखिए, हम फंक्शन क्रिएट किए हैं। पिछला क्लास में हम लोग देखे थे कि फंक्शन कैसे लिखते हैं। तो क्या हुआ, फंक्शन एक लिखे इंट ऐड, ठीक है, और लिखे इंट ए कॉमा ए, इंट बी। तो आप देखिएगा तो सब में हम ऐड 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 ही कर रहे हैं, सब में एडिशन ही हो रहा है। यहाँ पे इंटीजर दो नंबर इंटीजर का है, दूसरे में तीन नंबर इंटीजर का, तीन इंटीजर का है, चौथे में रिटर्न टाइप चेंज हो रहा है। यहाँ पे डबल डेसिमल वैल्यू एक है, एक इंटीजर वैल्यू है। अगले में एक इंटीजर वैल्यू है, एक डेसिमल वैल्यू है। अगले में सेम फंक्शन उसी तरह से है, डबल पी डबल इंट क्यू। तो सेम फंक्शन नेम क्या हो गया, लेकिन पर्पस सबका डिफरेंट हो गया। इसमें दो नंबर का एडिशन, इसमें तीन नंबर का, इसमें एक इंटीजर एक फ्लोटिंग। इसी को कहते हैं हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग। सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट यूज, ठीक है, इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। जब फंक्शन कॉल करेंगे मेन मेथड में तो आपको यूज करना है इसी तरह ऐड। तो हमने पहला दो इंटीजर किया था तो दो इंटीजर दे दिए, उसके बाद तीन इंटीजर था, तीन इंटीजर दे दिए, चौथा में दोनों डेसिमल था तो दोनों डेसिमल कर देंगे। एक में पहला डेसिमल, दूसरा पहला इंटीजर दूसरा डेसिमल, तीस अगले में पहला डेसिमल दूसरा इंटीजर। तो इस तरह से हमारा ये फंक्शन कॉल होता है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट एक्शन। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। अब हमको जानना है क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो हम लोग पहले से जान चुके हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक रियल वर्ल्ड इंटिटी होता है, और ये रन टाइम इंटिटी है। तो हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं यूनिवर्स में सब एक ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या बोलते हैं, इसीलिए उसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी। ठीक है, एंड दिस इज बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का ये बेसिक यूनिट है। और दैट इज बोथ डेटा एंड मेथड दैट ऑपरेट्स ऑन डेटा आर बंडल एज एन यूनिट कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। सो हम लोग डेटा और मेथड जो यूज़ करते हैं, जिसमें हमको प्रोग्राम में यूज़ करना रहता है, वो दोनों एक साथ बंडल हो जाता है और उस यूनिट को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी हो गया, रन टाइम एंटिटी हो गया। एग्जाम्पल, कोई पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, बुक ऑब्जेक्ट है, टेबल ऑब्जेक्ट है, चेयर्स ऑब्जेक्ट है, एक्सेट्रा। तो इतने जो भी चीज़ होंगी वो सब ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। अब क्लास क्या होता है? क्लास जो आपका होता है, क्लास होता है हमारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जितने सारे ऑब्जेक्ट होंगे सब ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हमारा क्लास कहलाएगा। या हम उसको दूसरे में लिख सकते हैं, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड। हमने अभी क्या देखा कि वेरिएबल एंड मेथड एक साथ कंबाइंड हो जाता है, तो क्या हो गया, उसी में रहता है ऑब्जेक्ट के अंदर, और वो पूरा एक पूरा ऑब्जेक्ट मिलकर क्लास बनाता है।
तो उसको ऐसे भी बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड इज कॉल्ड एज क्लास. Class is a way to bind the data and its associated functions together. तो क्या हुआ, ये क्लास जो होता है बाइंड करता है डेटा को और फंक्शन को. हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में जब फीचर्स देखे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो उसमें पढ़े थे डायनेमिक बाइंडिंग, डेटा बाइंडिंग. ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे बाइंड हुआ डेटा क्लास में होता है. इट अलाउ द डेटा एंड फंक्शन टू बी हिडन. हमने ये देखा था डेटा हाइडिंग. ठीक है, सिक्योरिटी के लिए तो हमारा डेटा हाइड रहता है फ्रॉम एक्सटर्नल यूज़ के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में. एंड व्हेन वी डिफाइन अ क्लास, वी आर क्रिएटिंग अ न्यू एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप दैट कैन बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर बिल्ट इन डेटा टाइप. कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग एक क्लास डिफाइन करते हैं तो उस क्लास डिफाइन के थ्रू हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप रेडी हो जाता है जो कि बन जाता है अदर बिल्ट इन डेटा टाइप की तरह. ये आपका हो गया क्लास के बारे में. अब रहा क्लास का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लास हम कैसे क्रिएट करते हैं. तो क्लास क्रिएट करने के लिए पहला हम दो स्पेसिफिकेशन दो वे में हम करते हैं. पहला क्लास डिक्लेरेशन करना पड़ेगा और क्लास फंक्शन डेफिनीशन लिखना होगा. तो क्लास का स्ट्रक्चर क्या है, पहले हम लोग लिखेंगे क्लास नेम. उसके बाद ये आप जो देख रहे हैं पब्लिक और प्राइवेट, एक और होता है प्रोटेक्टेड. ये कहलाता है एक्सेस स्पेसिफायर, या इसको बोलते हैं क्या आप कह सकते हैं, इसको प्राइवेसी के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, प्राइवेट डेटा है कि पब्लिक है कि प्रोटेक्टेड है, इसको एक्सेस मॉडिफायर करते हैं. तो सिंटेक्स क्या होगा आपका, क्लास नेम, स्कोप यानी ओपनिंग ब्रेस, प्राइवेट ये प्री डिफाइंड है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में ये नया कीवर्ड आया. ठीक है, उसके बाद उसके अंदर आप वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं, फंक्शन है तो फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं. फिर उसी तरह आपका पब्लिक होगा तो पब्लिक में वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन और जैसे ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्लास के बाद क्लोजिंग ब्रेस देकर सेमी कॉलन देना, मतलब टर्मिनेट द क्लास का काम ख़त्म हो गया, आप क्लास ख़त्म कीजिए, गो टू द नेक्स्ट लाइन. आप जैसे नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो उसके बाद क्या होता है वो भी देखते हैं. तो अभी हमने क्या देखा, एक्सेस स्पेसिफायर हमने देखा. तो हमने अभी दो ही टाइप देखा था, प्राइवेट और पब्लिक, एक और होता है प्रोटेक्टेड. प्राइवेट का क्या, अगर प्राइवेट के अंदर कोई भी डेटा आपने डिफाइन किया है तो वो एक्सेस नहीं होगा आउटसाइड ऑफ द क्लास, मतलब क्लास के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं. बट कैन बी एक्सेस्ड, लेकिन एक्सेस होगा कैसे, मेंबर फंक्शन ऑफ दैट क्लास, उस क्लास का जो मेंबर फंक्शन है उसके हेल्प के थ्रू हम लोग डेटा जो है प्राइवेट सेक्शन का एक्सेस कर सकते हैं. एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, जैसे किसी का कार है तो कोई कार सबको तो नहीं देगा कि हाँ भाई तुम ले जाओ चलाओ. तो क्या होगा, कहेगा कि चलो भाई किसी रिलेटिव का है तो आप रिलेटिव को दे सकते हैं, किसी के थ्रू आप उस कार को यूज कर सकते हैं. तो वैसे हो गया प्राइवेट. पब्लिक मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी जो होता है वो पब्लिक, मतलब आप उसको यूज़ कहीं भी कर सकते हैं. आप जैसे कहीं भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे मैदान है, खेल का मैदान, वहाँ सब कोई भी जाके खेल सकता है, वो वहाँ किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो होता है पब्लिक. ठीक उसी तरह प्रोग्राम में होता है पब्लिक, क्या करता है, अलाउज फंक्शन और डेटा टू बी एक्सेसिबल टू अदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम. सो अगर हम पब्लिक के अंदर कोई भी डेटा या फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो प्रोग्राम में कहीं भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. अगला होता है प्रोटेक्टेड कैन बी एक्सेस्ड व्हेन वी यूज़ इनहेरिटेंस. जब हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ेंगे आपके सब्जेक्ट में तो हमारा यूज होगा ये प्रोटेक्टेड. मतलब हम लोग देखे थे प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि एक क्लास का प्रॉपर्टीज दूसरे क्लास में आता है, तो उस समय हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं प्रोटेक्टेड. ये होता है एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर आप कर सकते हैं. ठीक है, अब किसी भी प्रोग्राम में अगर आपका प्राइवेट नहीं लिखा हुआ है, सीधे लिखा हुआ है फंक्शन, मतलब समझ जाइए बाय डिफ़ॉल्ट आपका वो प्राइवेट है. वही कहा गया बाय डिफ़ॉल्ट डेटा एंड मेंबर फंक्शन
declared within the class are private. So जो भी डिफ़ॉल्ट डेटा मेंबर और फंक्शन होता है वो क्लास में प्राइवेट ही होता है. वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास आर कॉल्ड एट डेटा मेंबर. तो हम जो भी वेरिएबल यूज करते हैं उसको डेटा मेंबर कहते हैं, और जो फंक्शन क्रिएट कर लिखते हैं उसको हम मेंबर फंक्शन कहते हैं. ठीक है. और बाइंडिंग ऑफ फंक्शन, जो भी डेटा और फंक्शन होगा उसको हम बाइंड करेंगे एक यूनिट में, तो वो हमारा कहलाता है इनकैप्सुलेशन, जो हम लोग देखे थे. रैपिंग ऑफ डेटा इनटू सिंगल यूनिट. डेटा एंड फंक्शन को अगर एक यूनिट में रख दे, बाइंड कर दे, तो हमारा कहलाता है इनकैप्सुलेशन. ठीक है. अब देखिए, अब हमको ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है. आपने तो पहले पढ़ लिया कि हमें क्लास कैसे क्रिएट करना है. आपने क्लास क्रिएट कर दिया. क्लास क्रिएट करने के बाद आपको जानना है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए होता है सिंटेक्स. आप जो क्लास नेम यूज़ किए हैं वो क्लास नेम दीजिए. कोई ऑब्जेक्ट नेम, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं. तो आप देखिए यहाँ पे हमने क्लास नेम आइटम लिखा है. ठीक है. क्लास नेम आइटम में उसके बाद यहाँ XYZ, तो ये एक ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट कैसे होगा. क्लास नेम क्या है आपका आइटम, हमने आइटम दिया. ऑब्जेक्ट नेम क्या होगा X, तो हमने कोई भी नाम एक X दे दिया. तो मेमोरी फॉर X इज क्रिएटेड. सो प्रोग्राम मेमोरी में X क्रिएट हो जाएगा एज ए ऑब्जेक्ट. सो X के थ्रू हम इस क्लास को रेफर कर सकते हैं. ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका. अब देखिए, ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास. तो क्या बताया आपने, हमारा एक क्लास है आइटम, जिसके अंदर हम डेटा लिखे नंबर और कॉस्ट. फंक्शन हो गया गेट डेटा एंड ऑब्जेक्ट डेटा. तो ये पूरा हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट. तो क्लास का नाम हो गया आइटम, ये पूरा हो गया ऑब्जेक्ट, जिसमें आपका डेटा और फंक्शन दोनों एक साथ. तो आइटम में क्या क्या फंक्शन हम लिखे, गेट डेटा, पुट डेटा, जो होगा वो सब एक साथ बाइंडेड हो जाएगा क्लास के अंदर. ये आपका क्लास का. अब क्या हुआ कि हम ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर दिए, अब उसको कैसे एक्सेस करना है. तो हमने अभी देखा है कि एक्सेस करने के लिए हमें डॉट ऑपरेटर का यूज़ करना है. द प्राइवेट डेटा ऑफ ए क्लास कैन बी एक्सेस थ्रू द मेंबर फंक्शन ऑफ दैट क्लास यूजिंग डॉट ऑपरेटर. अभी हम लोग देखे थे कि अगर प्राइवेट है तो उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, या पब्लिक के अंदर भी जो डेटा है उसको हम एक्सेस करना है, कैसे करेंगे. तो वो होता है एक्सेस यूजिंग डॉट ऑपरेटर. तो डॉट ऑपरेटर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट नेम. अभी हमने ऑब्जेक्ट नेम दिया X. फंक्शन नेम आप जो क्रिएट किए होंगे वो फंक्शन नेम हो जाएगा. आर्गुमेंट जो होगा वो एक्चुअल आर्गुमेंट देना है. एग्जाम्पल में हो गया X डॉट गेट डेटा. ये गेट डेटा हमारा फंक्शन है, और इसमें हम लोग पैरामीटर, दैट मीन्स आर्गुमेंट हम लोगों ने पास किया है 175.5. तो यूजिंग डॉट ऑपरेटर हम गेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. अब हो गया डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन. आप मेंबर फंक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. तो मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने का दो तरीका है. एक आउटसाइड ऑफ द क्लास, एक इनसाइड द क्लास. आप अपने सिलेबस में भी देखिएगा तो आपको लिखा हुआ होगा वहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन एक्सप्रेशन. तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन है. तो अगर हमको कोई भी मेंबर फंक्शन एक्सेस करना है आउटसाइड ऑफ द क्लास, मतलब क्लास के बाहर, तो हमको यूज़ करना पड़ेगा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. मतलब 2 कोलन का सिंबल देना है. आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर में यहाँ पे दिया हुआ है 2 कोलन. इसको बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. इसका मतलब हो गया कि ये बताता है कि ये फंक्शन इस क्लास में है. तो सिंटेक्स क्या होगा, रिटर्न टाइप आप इंट वॉइड जो देना है वो दिए होंगे, वो यूज़ करना है. क्लास नेम आपने जो दिया है वो क्लास नेम देना है. स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करना है. जो आपने फंक्शन डिक्लेयर किया है वो फंक्शन नेम देना है. जो आर्गुमेंट आपने दिया है वो आर्गुमेंट यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा. और फंक्शन ऑफ बॉडी, मतलब यहाँ पे जो भी उसका ऑपरेशन होगा आप उसको लिखेंगे. ये हो गया आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन. हम क्लास के बाहर से हम कैसे एक्सेस यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. तो अभी हमने बताया कि
स्कोप रिजोल्यूशन का यूज़ क्या है? इट टेल्स द कंपाइलर दैट द फंक्शन नेम बिलोंग्स टू द पार्टिकुलर क्लास नेम। हमने अभी आपको बताया कि वो फंक्शन उस क्लास से बिलोंग करता है, उसका स्कोप रिजोल्यूशन का डेफिनेशन वही होता है। दैट इज स्कोप ऑफ द फंक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द क्लास नेम इन द हेडर लाइन। सो हेडर लाइन में ही आपका स्कोप ऑफ फंक्शन रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, और ये जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहलाता है। अब एग्जांपल देखिए हमने क्या किया। अभी हमने पिछले वाले प्रोग्राम में आपने देखा था कि हमने क्लास क्रिएट किया था आइटम, फंक्शन था गेट डेटा। तो हम क्या करेंगे, वॉइड, ये रिटर्न टाइप हो गया, क्लास नेम आइटम हो गया, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर दे दिए, गेट डेटा दे दिए, और 2 आर्गूमेंट पास कर दिए, 2 पैरामीटर पास किए, इंट ए इंट बी, और नंबर इजकल टू ए हो जाएगा, कॉस्ट इजकल टू बी। उसी तरह आपका पुट डेटा मतलब डिस्प्ले करने के लिए, तो ठीक उसी तरह लिखेंगे वॉइड आइटम स्कोप रिजोल्यूशन पुट डेटा। अगर कोई आर्गूमेंट है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सी आउट नंबर को प्रिंट करेंगे एंड कॉस्ट को प्रिंट करेंगे। ये दोनों हो गया। इस तरह से हम स्कोप रिजोल्यूशन के थ्रू कर सकते हैं। अब मेंबर फंक्शन का फीचर्स क्या है? तो मेंबर फंक्शन का फीचर्स ये है, बहुत सारा फीचर्स है, ठीक है। पहला फीचर्स है कि हम कोई भी प्राइवेट डेटा ऑफ उस क्लास का एक्सेस कर सकते हैं, और नॉन मेंबर फंक्शन, अगर कोई नॉन मेंबर फंक्शन है तो वो एक्सेस नहीं हो सकता है। मेंबर फंक्शन कैन कॉल अनदर मेंबर फंक्शन डायरेक्टली। एक मेंबर फंक्शन दूसरे मेंबर को कॉल कर सकता है बिना डॉट ऑपरेटर भी यूज़ किए हुए। ये होता है मेंबर फंक्शन का फीचर्स। अब दूसरा हमने देखा, आपको बताया कि इनसाइड द क्लास कैसे होगा। तो आप देखिए यहाँ पे हमने क्लास क्रिएट किया, 2 वेरिएबल, हमने यहाँ 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया, दैट इज डेटा मेंबर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पब्लिक या प्राइवेट नहीं लिखे, मतलब ये प्राइवेट है, तो प्राइवेट कोलन इंट नंबर फ्लोट कॉस्ट हो गया। फिर उसी तरह हमारा पब्लिक हुआ, पब्लिक के अंदर हमने एक मेथड दे दिया गेट डेटा, एक और मेथड दिए मेंबर फंक्शन दिए पुट डेटा। अब देखिए ये यहीं पे हम लोग डिफाइन कर दिए। तो ये इस तरीके से इनसाइड द क्लास हम लोग मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा हो गया तरीका इनसाइड मेंबर फंक्शन का, ठीक है। मेकिंग आउटसाइड बताएं थी आपको कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना है, ठीक है। अब एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम देखिए, हम हेडर फाइल लिखेंगे, एक क्लास लिखे सेट, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, 2 वेरिएबल डेटा मेंबर डिक्लेयर किए एम एन एंड, ठीक है। उसके बाद हम लोग किए पब्लिक के अंदर हम एक इनपुट दिए, मेथड लिखे एज ए इनपुट मेंबर फंक्शन, दूसरा मेंबर फंक्शन लिखे डिस्प्ले, तीसरा लिखे लार्जेस्ट, यहाँ पे गलत है, ओपन और क्लोज ब्रैकेट दोनों होगा। ये प्रोग्राम है हमारा फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर, दो को नंबर है, उस नंबर में कौन सा बड़ा है वो लिखना है। तो हम लोग इस क्लास के थ्रू लिखते हैं। तो क्लास के बाद हम लोग स्ट्रक्चर क्या पढ़े थे, क्लोजिंग ब्रेस देना है, सेमी कॉलन देना है, मतलब टर्मिनेट द क्लास हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमने क्या बताया आपको कि हमको क्लास के बाहर से फंक्शन को डिफाइन करना है। तो आउटसाइड द क्लास कैसे करेंगे, स्कोप रिजोल्यूशन, रिटर्न टाइप हमने दिया इंट, ठीक है। हमने फिर सेट दिया, ठीक है, यानी क्लास नेम आपका सेट है, क्लास दिया। लार्जेस्ट है, हमने लार्जेस्ट फंक्शन नेम दिया। उसके बाद हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, क्या, इफ़ m ग्रेटर देन इक्वल टू n, अगर तो m बड़ा होगा, नहीं तो n बड़ा हो गया, इफ एल्स कंडीशन बंद हो गया। उसके बाद फिर इनपुट देना है, तो इनपुट कैसे देंगे, फिर उसी तरह हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर करेंगे, इनपुट का डिफाइन करेंगे। फिर ठीक उसी तरह हम लोग लिखेंगे m और n के लिए देंगे। फिर उसी तरह हमको डिस्प्ले, तो डिस्प्ले हम लार्जेस्ट इस मेथड को कॉल कर देंगे। और उसके बाद मेन मेथड में हमें प्रिंट करना है। तो हमें मेन मेथड में कैसे करना है, हमने अभी आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है। तो पहले हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, क्लास नेम सेट हो गया, ऑब्जेक्ट नेम हमने लिखा ए। अब मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है। कौन कौन मेंबर फंक्शन है यहाँ पे, इनपुट और डिस्प्ले। तो हम लोग क्या करेंगे, इनपुट ए डॉट इनपुट,
और ए डॉट डिस्प्ले। तो जैसे करेंगे तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हो गया, ये प्रोग्राम आपका एक्चुअल क्लास के थ्रू हो गया कि क्लास से क्लास यूज करके हम लोग कैसे एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। समझ में आया? अगर नहीं आया तो पूछिए, फिर से बताएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको जानना है। सर इसमें जो है वो इनपुट जो दिए हुए हैं पब्लिक के बाद वॉइड है, इनपुट फिर वॉइड है। तो सर इनपुट का यूज क्यों करते हैं? बिना इनपुट के नहीं होगा। आप इनपुट, हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, आप कुछ भी इनपुट के जगह पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। ये फंक्शन नेम है, फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता है। मेंबर फंक्शन नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। हम लार्जेस्ट लिखे हुए हैं, हम लिख देंगे स्मॉलेस्ट, वो भी चलेगा। लेकिन जो हम फंक्शन करेंगे वही होगा यहाँ पे, ठीक है। सर एक्सेस करने के लिए एक इनपुट फंक्शन बनाते हैं, एक ही फंक्शन में पूरा नहीं हो सकता है। एक को फंक्शन में भी आप कर सकते हैं, वो भी आप कर वैसे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कैसे आप करना चाहेंगे, ठीक है। इस प्रोग्राम को फिर से अब सिंपल हम लोग एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम लिखते हैं ना, हम उसको क्लास में कैसे क्रिएट करते हैं वो सिंपल वाला हम आपको बताते हैं। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है, F5 दबाएंगे पूरा स्क्रीन हो जाएगा। हम आपको बताए थे कि पहले हम लोग सेव कर लेंगे फाइल को, हम लोग सेव फाइल ऑलरेडी सेव है, हम लोग फाइल न्यू करेंगे पहले, ठीक है। F5 दबा देंगे, उसके बाद सेव करेंगे। सेव में हम लोग नाम दे देंगे add.cpp लिख दिया, ठीक है, add.cpp। अब हमको क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है, क्या, एडिशन ऑफ 2 नंबर, लेकिन यूजिंग क्लास। सब लोग को पहला दिन आपने लिखा है ना, तो एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम। जी सर। सब लोग लिखे थे ना? बाकी लोग लिखे थे कि नहीं लिखे थे? लिखे थे ना। तो वो आप लिखे थे सिंपल बिना क्लास यूज किए हुए। अब हम आपको बता रहे हैं क्लास के थ्रू आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो क्लास के थ्रू लिखने के लिए कैसे होगा वो भी चीज़ देख लीजिए। तो हमको पहले, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमको यहाँ पे हेडर फाइल देना है, तो हेडर फाइल दे दीजिए। तो पहले हमें हेडर फाइल दे देंगे, हैश इंक्लूड IO stream.h, जब भी ये लेकर चलिए, ठीक है। उसके बाद होता है कि हमें क्लास क्रिएट करना पड़ता है, तो हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास स्पेस क्लास नेम। क्लास नेम कुछ भी हो सकता है, आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं क्लास ऐड, ठीक है। अब कुछ भी स्मॉल हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ADD ऐड, ठीक है। इंटर करेंगे, ओपनिंग ब्रेस देंगे, इंटर करेंगे, ठीक है। अब हमको क्या लिखना है, हम आपको अभी बताएं, देना है हमें 2 नंबर का लिखना है, ठीक। तो हमको 2 नंबर लिखना है, तो हमको क्या क्या नंबर है, इंट A, B। हमको जब ज़रूरत होगा C और कुछ भी का हम बाद में लिखेंगे, अभी हमको इतना ही पता है, हम इतना ही करेंगे। अब देखिए ऊपर में हम नहीं लिखे हैं, यहाँ पे मतलब यहाँ पे हो गया प्राइवेट, ठीक है, ये प्राइवेट होता है अगर नहीं लिखे हैं मतलब। अब उसके बाद होगा पब्लिक लिखेंगे। अब पब्लिक के अंदर हम लोग मेथड मेंबर फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो हमको एडिशन करना है, तो हमको इनपुट तो देना है, तो हम लोग 2 मेथड यूज़ करेंगे, एक इनपुट के लिए, एक डिस्प्ले के लिए। तो हम लोग लिखेंगे void, अगर आपको void देना है तो void दीजिए। इनपुट लिखना है, इनपुट लिखिए, जो आपको मर्जी है आप वो लिख सकते हैं। गेट डेटा लिखना है, गेट डेटा, पुट डेटा, पुट डेटा, तो हम लोग लिखते हैं गेट डेटा, ठीक है।
हम लोग कुछ पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम निकलेंगे वॉइड डिस्प्ले, हमको डिस्प्ले करना है। अब डिस्प्ले में क्या होगा, डिस्प्ले हम लोग लिखना है, तो हम लोग अभी तक बस इतना ही, हमको नहीं पता है आगे, हम ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्लोजिंग ब्रेस देना है और सेमी कॉलन देना है। ये हमारा क्लास बन गया। अब क्या करना है, क्लास बनने के बाद आपको यूज करना है, इनपुट देना है। तो पहले इनपुट कैसे देंगे, तो रिटर्न टाइप, हम रिटर्न टाइप के यूज़ किए हैं, वॉइड स्पेस, क्लास का नाम क्या है, ऐड, तो हम लोग ऐड लिखेंगे। अभी हम लोग क्या बताए थे कि हमको यूज करना है स्कोप रिजोल्यूशन, 2 कोलन सिंबल, मतलब ये बताता है कि वो फंक्शन, तो फंक्शन कौन सा है, गेट डेटा, ठीक है। गेट डेटा लिखेंगे, फिर ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस देंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, गेट डेटा में क्या करना है, इनपुट देना है। तो हम पहले लिखेंगे सी आउट, ठीक है, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है, डबल कोटेशन, इसके अंदर स्लैश एन भी लिख देते हैं, डबल कोटेशन, ओके, ठीक है, सेमी कॉलन इंटर। अब क्या करना है, सी इन देना है, सी इन में क्या करेंगे, ए और दूसरा हमारा नंबर बी, सेमी कॉलन इंटर, इसका काम खत्म, इनपुट हो गया। अब हमको डिस्प्ले क्या करना है, हमको वो लिखना है, तो दूसरा फंक्शन है मेरा वॉइड, फिर उसी तरह हम लोग मेंबर फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो उसी तरह हमारा होगा वॉइड ऐड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, डिस्प्ले, डिस्प्ले मेथड देंगे। डिस्प्ले में क्या करना है, अब हमको यहाँ जोड़ना है, 2 नंबर है, 2 नंबर को जोड़ना है। अब हम कैसे जोड़ेंगे, अब देखिए कैसे एरर आएगा और कैसे हम लोग उस एरर को भी सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे सी नहीं लिखा है, क्योंकि हम लोगों को लिखना होगा ना, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसा सॉरी ए प्लस बी लिखना होगा, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो डिस्प्ले में डायरेक्टली जाकर सी आउट, ठीक है, और हम लोग लिख देंगे एडिशन, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा, एडिशन इज इक्वल टू, ठीक है, हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में लेकर लिख देंगे ए प्लस बी, ठीक है। हम इसको अब क्लोज कर देंगे, हमारा ये हो गया। अब अभी तक हम लोग ने क्या किया, क्लास क्रिएट किया, मेंबर फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन किए, और उसके बाद हम लोग अब मेन मेथड, अब मेरा मेन मेथड होगा इंट मेन, इंट मेन में जाएंगे। अब इंट मेन में क्या होता है, पहले हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, क्लास नेम, क्लास नेम क्या है हमारा, ऐड स्पेस ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी होगा लेकिन वेरिएबल से मैच नहीं होना चाहिए, या प्री डिफाइंड डेटा से मैच नहीं है, हम लोग लिखेंगे कैपिटल ए सॉरी, सेमी कॉलन इंटर। अब क्या करेंगे, हम लोग दे देंगे ए, अब हमको मेंबर फंक्शन को कॉल करना है, तो कॉल कैसे करेंगे, ए डॉट गेट डेटा सेमी कॉलन ए डॉट डिस्प्ले, ठीक है, सेमी कॉलन, उसके बाद रिटर्न 0, उसके बाद क्लोज। ये हमारा प्रोग्राम हो गया, हम सेव कर देते हैं। उसके बाद हम इसको कंपाइल करेंगे, तो चलिए कंपाइल करके देखते हैं क्या एरर आ रहा है। कोई एरर नहीं आया, मेरा मतलब प्रोग्राम रन है। अब रन कराते हैं, कंट्रोल F9, कोई एरर नहीं आया, हमारा आ गया इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हम 2 दबाएंगे, 3 दबाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे गेट ch नहीं यूज किए हैं, इसलिए प्रोग्राम एग्जिट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्ट F5 दबाएंगे, एडिशन इक्वल टू 5 आ गया, आया आंसर। जी सर। तो ये प्रोग्राम हो गया आपका क्लास यूज करके, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग क्लास, आप लिख लीजिए सब लोग इस प्रोग्राम को पहले। उसके बाद होता है आपका, आता है कुछ ऐसे करके, स्टैटिक डेटा मेंबर कहिए, स्टैटिक मेंबर फंक्शन कहिए, सब आएगा, ठीक है। तो
अभी हम लोग जो देखे हैं डेटा मेंबर, वो बिना एक स्टैटिक हम लोग कीवर्ड यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या होता है स्टैटिक डेटा मेंबर? अ डेटा मेंबर ऑफ क्लास कैन बी क्वालिफाइड एज स्टैटिक। सो हम डेटा मेंबर को एज ए स्टैटिक भी क्वालिफाई कर सकते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स आर सिमिलर टू सी स्टैटिक वेरिएबल। सी में जैसा स्टैटिक वेरिएबल का प्रॉपर्टीज होता है, ठीक उसी तरह यहाँ भी यूज होता है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है स्टैटिक मेंबर का, तो वो देखिए। तो क्या लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक? इट इज इनिशियलाइज द जीरो व्हेन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड, नो अदर इनिशियलाइजेशन इज परमिटेड। इसके कहने का मतलब है कि ये इनिशियलाइज हमेशा जीरो से करेगा। जब भी ये पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा वो इनिशियलाइज करेगा जीरो से। कोई दूसरा इनिशियलाइजेशन परमिट नहीं होगा। कोई भी दूसरा, अगर आप 1 से इनिशियलाइज करेंगे तो परमिट नहीं देगा। ये पहला गुण है स्टैटिक मेंबर का। दूसरा, ओनली वन कॉपी ऑफ दैट मेंबर इज क्रिएटेड फॉर इंटायर क्लास। तो एक ही कॉपी जो डेटा मेंबर का है वो पूरे क्लास के लिए होगा और वही शेयर्ड होगा बाई ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो उसी ऑब्जेक्ट के पूरा उसी के साथ शेयर होगा। नो मैटर हाउ मनी ऑब्जेक्ट। किसके कहने का मतलब, क्लास में जितने सारे ऑब्जेक्ट अगर आप क्रिएट करेंगे, आप जितना सारा ऑब्जेक्ट होगा सबके लिए सेम कॉपी ऑफ डेटा शेयर होगा। ये नहीं कि दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए दूसरा होगा, 10 ऑब्जेक्ट है तो 10 के लिए 10 होगा, सेम कॉपी सबके लिए जाएगा। तीसरा, इट इज़ विजिबल ओनली विद इन द क्लास बट इट्स लाइफ टाइम इज द इंटायर प्रोग्राम। ये केवल विजिबल होता है क्लास के अंदर, लेकिन पूरे प्रोग्राम में लाइफ टाइम के लिए हमेशा बना रहता है। ये स्टैटिक मेंबर का फीचर है। अब स्टैटिक मेंबर पे प्रोग्राम कैसे होगा वो देखते हैं। तो हम लोग सिंपल वे हेडर फाइल लिखेंगे, ठीक है। एक क्लास सेम वे अभी क्लास आइटम क्रिएट किए हैं, हम लोग आइटम क्लास क्रिएट कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। आपको बताए थे स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। तो अब देखिए हमने क्या किया, स्टैटिक इंट काउंट। तो काउंट एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप है एंड वो स्टैटिक है। तो अगर स्टैटिक कोई भी ऐड हो गया, ये एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, ठीक है, स्टैटिक हो गया तो ये हमारा पहला वेरिएबल क्रिएट हो गया। दूसरा हमने वेरिएबल क्रिएट किया जो कि इंट नंबर, यहाँ पे सेमीकोलन मिस है, सेमीकोलन लिख लीजिएगा, इंट नंबर हो गया। हमने अब क्या किया, पब्लिक में क्या करेंगे, एक वॉइड गेट डेटा मेंबर फंक्शन लिखे। मेंबर फंक्शन को हम यहीं पे डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे, तो नंबर इज इक्वल टू ए। तो हमने जो नंबर यूज किया है उस नंबर को हमें एज ए डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम काउंट ए प्लस प्लस, काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जो भी काउंट होगा वो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद गेट डेटा को क्लोज कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, हम गेट काउंट करेंगे। तो गेट काउंट कैसे होगा, गेट काउंट के लिए हम गेट काउंट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको काउंट को प्रिंट करेंगे। काउंट क्या है, सी काउंट है, सी आउट में लिखेंगे तो डायरेक्टली वही प्रिंट हो जाएगा। और एंड लाइन दे देंगे, क्लोज कर देंगे। फिर हम बताए थे आपको कि क्लास टर्मिनेट होता है, तो क्लास हम सेमीकोलन लिख के हम लोग टर्मिनेट कर देंगे। इसका मतलब हमारा क्लास टर्मिनेट हो गया। हम गो टू नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। अब क्या होगा, ये क्लास हो गया, मेंबर फंक्शन भी हम डिफाइन किए थे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक नया डेटा स्टैटिक डेटा मेंबर इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, देखिए इंट आइटम काउंट सेमीकोलन, मतलब डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। तो ये इनिशियलाइजेशन करना होगा स्टैटिक डेटा मेंबर का। तो इंट हो गया, आइटम हो गया, क्लास नेम, काउंट हो गया आपका, यहाँ पे इंटीजर काउंट है तो काउंट स्टैटिक डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर दिए। अब क्या करेंगे, मेन मेथड में जाएंगे। मेन मेथड में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हमारा क्लास नेम क्या है, आइटम। हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ए बी सी, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए।
अब क्या करना है, एक एक करके गेट काउंट को कॉल करना है। तो हम लोग ए डॉट गेट काउंट, बी डॉट गेट काउंट, डी डॉट सी डॉट गेट काउंट कॉल करेंगे। उसके बाद हमको डेटा पास करना है, तो हम लोग पास करेंगे ए डॉट गेट डेटा, उसमें 100 दे दिए। गेट डेटा में हमको यहाँ पे अंदर में इंट ए होगा, यहाँ पे छूटा हुआ है वॉइड लिखा हुआ है, यहाँ पे इंट ए होगा, ठीक है, उसको चेंज कर लीजिएगा, यहाँ से वॉइड के जगह इंट ए कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा गेट डेटा वैल्यू दिए, मतलब आर्गूमेंट पास किए 100, 200, 300। अब और उसके बाद सी आउट के लिए बाद हम फिर गेट काउंट को प्रिंट कर रहे हैं, गेट काउंट ए डॉट गेट काउंट बी डॉट सी डॉट रिटर्न करेंगे। जैसे आप प्रोग्राम रन करेंगे तो पहला बार आउटपुट एक आउटपुट आएगा 000 और उसके बाद आउटपुट आएगा 333। तो कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ऑब्जेक्ट सर 3 गो है। तो ऑब्जेक्ट 3 गो है ना, जी सर, ठीक है। तो एबीसी 3 ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या बोले हैं अभी स्टैटिक डेटा मेंबर का, कि जब भी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा वो इनिशियलाइज कहाँ से होगा, 0 से। कहाँ से होगा, 0 से। 0 से। तो कितना ऑब्जेक्ट है, 3। तो इनिशियलाइजेशन सबके लिए सेम 000 होगा, तो इसलिए पहले आउटपुट आया 000, ठीक है। उसके बाद दूसरा बात क्या किए, दूसरा बात हम क्या किए, ऑब्जेक्ट में दे दिए 100, 200, 300। तो कितना ऑब्जेक्ट है, 3। अब जैसे अगली बार काउंट कीजिएगा तो कितना ऑब्जेक्ट हो गया, टोटल 3। तो इनिशियलाइजेशन हो जाएगा अब 3। तो इसलिए अब आउटपुट सबके लिए 3 आएगा, समझ गए। तो ये होता है स्टैटिक डेटा मेंबर, इसको हम लोग स्टैटिक डेटा मेंबर कहते हैं। सर हाँ बोलिए। सही से समझ में नहीं आया। हम लोग अभी डेटा टाइप पर हैं, ठीक है, सॉरी इंटीजर लिखते थे ना, तो इंटीजर में क्या होता था, हम लोग जो वेरिएबल देते थे वो चेंज हो जाता था। हमने यूज किया है स्टैटिक। अगर किसी के पहले स्टैटिक डेटा मेंबर, ये C++ में फीचर्स है, अगर हम लोग स्टैटिक यूज कर रहे हैं तो वही वैल्यू और इनिशियलाइजेशन हमेशा 0 से। हमने देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 100, 200, 300 दे दिया ना, लेकिन इनिशियलाइजेशन हुआ 100, 200, 300 का नहीं हुआ ना। वही डेटा कॉपी होगा जो हमारा इनिशियलाइजेशन है। तो इनिशियलाइजेशन जब होगा 0 तो वही डेटा कॉपी होगा। देखिए जो हम पिछला जो आउटपुट हम पिछला बताए हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंबर वेरिएबल static data member, it is initialize the 0 when the first object is created, no other initialization is permitted। तो कहा क्या कि ये जब भी कोई पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो हम लोग क्रिएट किए ए डॉट गेट काउंट क्रिएट किए ना, तो पहला ऑब्जेक्ट हमारा पहला ऑब्जेक्ट क्या था, ए डॉट आइटम ए बी सी। तो जैसे पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ मतलब वो इनिशियलाइज हो जाएगा 0। दूसरा क्या कहता है स्टेप्स, कि ओनली वन कॉपी ऑफ मेंबर इज क्रिएटेड फॉर इंटायर क्लास एंड शेयर बाय ऑल द ऑब्जेक्ट। तो हमें कितना अभी क्रिएट हुआ है, 3 ऑब्जेक्ट, इनिशियलाइज कितना हुआ है 0। तो वही वैल्यू सबको कॉपी हो जाएगा चाहे जितना ऑब्जेक्ट है। तो हम 3 ऑब्जेक्ट है तो तीनों ऑब्जेक्ट में कितना वैल्यू कॉपी होगा, 000 कॉपी होगा, हो गया। और ये केवल विजिबल होता है विद इन द क्लास। तो हमारा विद इन द क्लास हम उसको डिफाइन किए हैं स्टैटिक डेटा मेंबर को। अब उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट कीजिएगा तो हमारा 3 ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, इनिशियलाइज हो गया। अब लास्ट कितना है, तीसरा। तो अब क्या होगा, अगला जब भी रन करेंगे तो लास्ट कितना है, 3 3 3 3 3 होगा। इसीलिए हमारा दूसरा आउटपुट 3 3 3 आ रहा है, ठीक है। इसीलिए हमारा आउटपुट 3 3 3 इसके लिए आ रहा है। इसके लिए 0 0 0 आया, इसके लिए 3 3। हम यहाँ पे डेटा इनिशियलाइज कर रहे हैं। अभी क्या कहा कि आप जितना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए उससे मतलब नहीं है, जो आपका इनिशियलाइजेशन है, जो डेटा है वही कॉपी होगा सब में। तो हमारा 100, 200, 300 किए तो कितना हो गया, 1 2 3, टोटल 3 ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या होगा, अब जो रन करें काउंट करेंगे तो
सेम 3 वैल्यू तीनों के लिए आएगा, 3 3 3, क्योंकि हम यहाँ पे एक बार कर चुके हैं, फिर दूसरा बार कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया? समझे कि नहीं समझे? हाँ बोलिए। ये जो इंट आइटम था कहाँ है, जैसे कि ए डॉट गेट काउंट जो यहाँ किए हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं एबीसी। हाँ एबीसी। तो उसके बाद में ए डॉट गेट काउंट है, तो यहाँ तो 3 को कॉल किए हैं, तो 3 को क्या होगा? हाँ तो 3 को जब एक मिनट जब ये तिवारा में क्या किए हैं इसको, मतलब तिवारा में क्या किए हैं, हम दूसरा बार फिर से काउंट कर रहे हैं। तिवारा में हम फिर से काउंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो लास्ट मेमोरी हमारा क्या कॉपी हुआ था? टोटल कितना कॉपी हुआ था मेमोरी? 3 है ना, 3 ऑब्जेक्ट है ना। हाँ सर। तो लास्ट जो होगा वहां से इनिशियलाइजेशन, मतलब 3 3 3 होगा। अब फिर अगला बार कीजिएगा तो फिर अगला बार फिर वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन सेम डेटा कॉपी होगा सब ऑब्जेक्ट के लिए। देखिए 0 किए थे तो 0 0 हो गया, नहीं तो अगर उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज हो जाना चाहिए ना, 100 200 300 होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, सेम डेटा सबके लिए कॉपी होगा, इसलिए 3 3 कॉपी हुआ, इसलिए 0 0 कॉपी हुआ। समझ गया सर, आगे बढ़िए। ठीक, नहीं समझ में आया तो बाद में कॉल कर लीजिएगा। ठीक उसी तरह आपका होता है अगला स्टैटिक मेंबर फंक्शन। हमने अभी पढ़ा डेटा स्टैटिक होता है, उसी तरह हम लोग मेंबर फंक्शन भी स्टैटिक होता है। क्या होता है? ए मेंबर फंक्शन दैट इज डिक्लेयर स्टैटिक हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज है? स्टैटिक फंक्शन कैन हैव एक्सेस टू ओनली अदर स्टैटिक मेंबर्स। केवल स्टैटिक अदर मेंबर होता है। ठीक है, तो स्टैटिक फंक्शन कैन हैव एक्सेस टू ओनली द स्टैटिक मेंबर। आप जब भी स्टैटिक डेटा अगर यूज करेंगे या स्टैटिक मेंबर यूज करेंगे तो सिर्फ स्टैटिक वाला ही कॉल होगा, दूसरा उसमें एक्सेस नहीं होगा, ये चीज याद रखिएगा। दूसरा है स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट नेम। तो अभी हम लोग कैसे कॉल कर रहे थे? ऑब्जेक्ट के थ्रू मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लास नेम के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है। क्या? क्लास नेम देंगे, स्कोप रिजोल्यूशन देंगे और फंक्शन नेम देंगे, बस ये आपका मेंबर फंक्शन एक्सेस हो जाएगा। वो कैसे होगा वो भी एग्जांपल देखिए। सेम उसी तरह हम करेंगे। एक क्लास टेस्ट क्रिएट किए, ठीक, उसके बाद यहाँ पे अब देखिए हम कोड इंट कोड लिखे हैं, ये स्टैटिक डेटा मेंबर नहीं है, सिंपल डेटा है। ओके, अब हम यहाँ पे एक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल क्रिएट कर दिए। क्या? स्टैटिक इंट काउंट। मेन मेथड सॉरी पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक के अंदर एक मेथड, इसको मेंबर फंक्शन भी बोलते हैं, मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। सेट कोड, सेट कोड में क्या करेंगे? काउंट को कोड को प्री इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक, इसको क्लोज कर देंगे। फिर दूसरा हमारा क्या होगा? दूसरा मेथड भी हमको चाहिए, तो हमने दूसरा मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया शो कोड। शो कोड में क्या करना है? इसका प्रॉपर्टीज, तो इसका कोड क्या है वो हमें प्रिंट करना है, तो हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट नंबर कोड। ठीक है, ये काम खत्म हो गया। अब हम एक और मेंबर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जो कि हमारा स्टैटिक है, स्टैटिक वॉइड शो काउंट। ये हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन हो गया। इसमें क्या किए हम लोग? इसमें फिर से काउंट किए, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। क्लास मेरा ख़त्म हो गया, क्लास को हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने क्या बताया? जब भी हम स्टैटिक यूज कर रहे हैं तो हमें एक इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। तो हमारा डेटा टाइप हो गया इंटीजर, टेस्ट क्लास नेम हो गया, स्कोप रिजोल्यूशन काउंट। तो ये डिफाइन किया स्टैटिक डेटा मेंबर को यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हो गया, यहाँ से जैसे होगा वो 0 होना शुरू हो जाएगा। अब क्या करेंगे? मेन मेथड में जाएंगे, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए T1 और T2। तो T1 डॉट सेट कोड, सेट कोड क्या है? ये काउंट पहले इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन कितना से हुआ था? 0 से। यहाँ कह रहा है प्री इंक्रीमेंट, तो प्री इंक्रीमेंट होके 1, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा। तो पहले हम लोग सेट कोड पे यहाँ पे इंक्रीमेंट करके हमने
सेट कोड T1 के लिए, T2 के लिए। अब अभी हम लोग देखे थे पिछले प्रोग्राम में, जो सिंपल प्रोग्राम लिखे थे, कि अगर हमको मेंबर फंक्शन, कौन सा मेंबर फंक्शन है यहाँ पे, शो काउंट, अगर इसको एक्सेस करना है तो ये तभी एक्सेस होगा जब इसका सिंटेक्स ये ऐसा होना चाहिए, डॉट ऑपरेटर नहीं यूज करना है, हमको डायरेक्टली लिखना है क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन शो काउंट, तो हमारा ये काउंट प्रिंट करेगा। तो प्रिंट क्या करेगा, जो भी काउंट हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है वो काउंट होगा। अब फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं T3 में क्या किया, फिर सेट कोड को कॉल किए, फिर शो काउंट को कॉल किए। अब ये कॉल करने के बाद हमको कोड शो करना है, शो कोड T1 डॉट शो कोड कौन सा है, ये शो कोड 2, शो कोड 3 और रिटर्न। अब जैसे प्रोग्राम रन कीजिएगा तो पहले क्या होगा, कितने ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट T1 और T2 को कॉल किए हैं, तो काउंट 2 और 3 आएगा, क्योंकि जब प्री इंक्रीमेंट होगा तो 0 से 1 हो जाएगा, 1 से फिर 2 हो जाएगा, और 2 पहले एक ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगा, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए 2 हो जाएगा, और कितना ऑब्जेक्ट हो गया, तो टोटल ऑब्जेक्ट हो गया 1 2 3, तो टोटल 1 2 3 ऑब्जेक्ट नंबर काउंट करके प्रिंट कर देगा। ये हमारा हो गया स्टैटिक मेंबर फंक्शन। हम लोग पिछले में याद होगा आपको, अगर हम लोग मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे थे, जैसे अगर स्टैटिक ये नहीं होता, शो काउंट होता, तो हम लोग लिखते डायरेक्टली T1 डॉट शो काउंट, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली आपका क्लास नेम कोलन आपका मेंबर फंक्शन, लेकिन मेंबर फंक्शन वो होना चाहिए स्टैटिक, तभी आप उसको ऐसे ही कॉल कर सकते हैं, नहीं तो वो नहीं होगा, गलत हो जाएगा।